आज हम इस वीडियो में कक्षा 11 और 12 में एक अध्याय है बीमीय सूत्र। अधिकतर प्रश्न पूछा जाता है, कोई भौतिक राशि दे दी जाएगी आप लोगों को, उसका बीमीय सूत्र पूछा जाएगा। ठीक है, तो उसका बीमीय सूत्र क्या होगा आज हम कुछ अलग तरीके से आप लोगों को बताएंगे। इस वीडियो को आप लोग हम गारंटी लेते हैं, अगर इस वीडियो को आप लोग पूरा देख लेंगे तो आप लोगों का कभी भी बीमीय सूत्र गलत नहीं हो सकता है। ठीक है, तो आइए किस तरह से आप बीमीय सूत्र बनाएंगे इस वीडियो में देखें। सबसे पहले देखिए, आप लोगों के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक जो होता है, क्या महत्वपूर्ण है बीमीय सूत्र के लिए। तो बीमीय सूत्र सबसे पहले आप लोगों को हम बता दें कि बीमीय सूत्र हमेशा बड़े कोष्ठक में लिखा जाता है। इस बात का आप लोग ध्यान दीजिएगा कि जो बीमीय सूत्र जो लिखा जाता है हमेशा बड़े कोष्ठक में लिखा जाता है। ठीक है, अब दूसरी बात पे आ जाइए। क्या दूसरी बात याद करने वाली और समझने वाली क्या बात है, देखिएगा। एक मूल राशि होती है लंबाई। जो मूल राशि होती है लंबाई की जो बीमा होती है यल होता है। लंबाई की जो बीमा क्या होती है, यल होती है। और जो एक मूल राशि है द्रव्यमान की जो बीमा होती है क्या होती है, यम होती है। ठीक है, और समय की जो बीमा होती है टी होती है। ठीक है, और जो ताप है, ताप की जो बीमा होती है थीटा होती है। और जो विद्युत धारा का ये, चाहे धारा का ये, घबरा मत जाइएगा, इससे विद्युत धारा आप लोगों को कहीं धारा मिल जाए तो आप कहेंगे यार विद्युत धारा या धारा हो, बात एक ही है। उसकी जो बीमा क्या होती है, एक ही ए होती है। क्या होती है, ए होती है। बस आप लोगों को इतना ही समझना है। ठीक है, अब इसके बाद यह बात ध्यान देना है, किसी भी अगर भौतिक राशि का बीमीय सूत्र पूछा जा रहा है, उस सूत्र को, उसको सूत्र के माध्यम से, कोई राशि दे दी गई है, उसको सूत्र के माध्यम से इन मूल राशियों के रूप में उसको व्यक्त कर दीजिए। किसमें, जो लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप और विद्युत धारा, मूल राशियों के रूप में उसको क्या करिए, व्यक्त कर दीजिए। और व्यक्त करते रहिए, तब तक व्यक्त करिए जब तक वह मूल राशि के रूप में ना आ जाए। जैसे लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, इन रूपों में ना आ जाए तब तक उस सूत्र को, जो भौतिक राशि है, उसको तोड़ते रहिए जब तक इस मूल राशि के रूप में ना आ जाए। ठीक है, अब एक बात और हम आप लोगों को बता दें। जैसे आप लोगों को याद देखिए, लंबाई जो हमेशा बार बार कंफ्यूज करता है लंबाई, तो लंबाई देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, लंबाई जो है इसको कई नाम से जानते हैं। जैसे आप लोगों को अगर कह दिया जाए, लंबाई कह दिया गया, कहीं अगर चौड़ाई दे दिया जाए तो आप लोग कहेंगे देखिए चौड़ाई का अर्थ भी होता है लंबाई। जैसे कोई अगर आप लोगों को चौड़ाई मापना है तो उसको भाई कहते हैं ना कि कितना लंबा चौड़ा है। यह जो चौड़ाई है, चौड़ाई का भी संबंध किससे है, लंबाई से है। अगर ऊंचाई वाली जब कहीं बात आ जाती है, जैसे कहीं ऊंचाई वाली बात आ जाती है, देखिए कहा जाता है कितना ऊंचा है, तो भाई जब लंबाई ही नहीं मापते हैं उसका, तो ऊंचाई का भी संबंध किससे है, ऊंचाई का भी संबंध किससे है, लंबाई से है। अब देखिए कहीं दूरी मापने वाली बात आ गई, जैसे दूरी कहीं मापने वाली बात आ गई तो कहते हैं ना कितना लंबी दूरी है, तो दूरी का भी संबंध किससे है, लंबाई से ही है। ठीक है, अगर देखिए कहीं विस्थापन आप लोगों को मिल जाए, देखिए दूरी और विस्थापन में एक बहुत महत्वपूर्ण अंतर है। देखिए विस्थापन क्या होता है, जो प्रारंभिक बिंदु होता है और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी को ही विस्थापन कहते हैं। और विस्थापन भी एक प्रकार की क्या होती है, लंबाई होती है। जो विस्थापन भी एक प्रकार की क्या है, लंबाई है। अगर मान लीजिए लंबाई की बीमा यल है तो इन सब की बीमा क्या होगी, यल होगी। क्या होगी, यल होगी। इस बात को आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है, यह जो कठिन टॉपिक यही बात है, इसमें ध्यान दीजिए। अगर कहीं आप लोगों को चौड़ाई आ गया तो आप लोग घबरा जाएंगे, कहेंगे कि लंबाई की तो बीमा यल होती है, पर चौड़ाई की बीमा तो हमको पता ही नहीं। अब चौड़ाई को भी कुछ तोड़ा जा, नहीं, अब तोड़ने की ज़रूरत नहीं है। चौड़ाई भी एक प्रकार की क्या है, लंबाई है। यानी जो चौड़ाई लंबाई की बीमा होगी वही चौड़ाई की बीमा होगी, वही ऊंचाई की बीमा होगी, वही दूरी की बीमा होगी, वही विस्थापन की बीमा होगी। इस बात को आप लोग बहुत बढ़िया से समझ जाइएगा। ठीक है, जैसे अब आ जाइए इसी टॉपिक पे, हम एक बीमा निकाल कर आप लोगों को दिखा दे रहे हैं। जैसे
आप लोगों से अगर कह दिया जाए कि क्षेत्रफल की बीमा बताइए, क्षेत्रफल की बीमा बताइए, तो क्षेत्रफल का क्या सूत्र होता है, उस सूत्र के रूप में तोड़ दीजिए। क्षेत्रफल का सूत्र होता लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो बताइए जरा लंबाई, तो लंबाई आप लोग जानते हैं, लंबाई की बीमा क्या होती है भाई, यल होती है। अब चौड़ाई, यह बीमा तब तक नहीं लिखेंगे जब तक दो सब मूल राशि के रूप में ना हो, ठीक है, तब यही बात ध्यान दीजिएगा। चौड़ाई भी एक प्रकार की लंबाई है, तो उसकी भी बीमा क्या हो जाएगी, यल। तो सीधे हो गया यल के पावर यल या और यल या गुणे में आप लोग जानते हैं ना घात जुटती है, तो यहाँ पे हो गया यल के पावर 2। यानी इस प्रकार से आप लोग समझ गए कि क्षेत्रफल की बीमा क्या हो गई, यल के पावर 2 हो गई, ठीक है। अब आ जाइए इसी प्रकार से आयतन की बीमा हम आप लोगों को निकाल कर दिखा रहे हैं। आयतन की बीमा, अगर आयतन का पूछ दिया जाए, देखिए आयतन बराबर क्या सूत्र होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे क्या होता है, ऊंचाई। देखिए सबका एक अर्थ आप लोगों को जानना पड़ेगा भाई, क्या है, जैसे चौड़ाई क्या है, ऊंचाई क्या है, एक प्रकार की लंबाई है। तो लंबाई की बीमा यल, चौड़ाई की बीमा क्या भाई यल, और ऊंचाई की बीमा क्या हो जाएगी यल। आप लोग समझ रहे हैं ना क्यों ऐसा है, क्योंकि आप कहेंगे सर आप तो इसमें अभी कहीं चौड़ाई ऊंचाई नहीं लिखाएं, पर एक बात आप लोगों को हम यहाँ पे समझा दिए हैं कि सबका अर्थ एक प्रकार से क्या होता है, लंबाई ही होता है, ठीक है। तो यानी मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, यल के पावर 3, ठीक है। तो इस प्रकार से बीमा क्या हो गई, यल के पावर 3 हो गई। अब एक सूत्र हम आप लोगों को त्वरण दिखा दे रहे हैं भाई। त्वरण की बीमा क्या होगी, अब देखिए त्वरण बराबर सूत्र होता है वेग परिवर्तन बटा समय अंतराल, पर आप लोगों को वह सब लिखने की जरूरत नहीं है। वेग परिवर्तन बटा समय अंतराल लिखने की जरूरत नहीं, सिर्फ आप क्या लिखेंगे, वेग बटा समय लिखेंगे। अब आप बताइए जरा हमको, समय की तो बीमा या मूल राशि के रूप में है, समय की तो बीमा होती है टी, जरा बताइए वेग की बीमा आप लोगों को पता है, नहीं पता, क्योंकि वह मूल राशि के रूप में नहीं है। तो वेग बराबर और क्या सूत्र होता है, उस सूत्र के रूप में तोड़ते जाइए। तो वेग बराबर सूत्र होता है विस्थापन, और तब तक तोड़ते हैं जब तक वह मूल राशि के रूप में ना आ जाए। समय, और देखिए या पूरे का बटा, भाई देखिए इसको जो बटा था या ऊपर वाला, ऊपर का हम देखिए विस्थापन बटा समय, पूरे का बटा क्या होता है, समय। आप लोग ध्यान दीजिए इस बात को, इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या मान लेंगे, एक नियम होता है पहले गुणे चौथे बटा दूसरे गुणे तीसरे। तो पहले का किस में गुणा करेंगे, चौथे में। तो विस्थापन का किस में गुणा करेंगे, 1 में गुणा करेंगे, तो भाई विस्थापन का 1 में गुणा करेंगे क्या हो जाएगा, विस्थापन ही हो जाएगा, बटा समय का जब समय में गुणा करेंगे तो समय के पावर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। ये सब जानते होंगे, हम आशा करते हैं ये सब आप लोग जानते हैं, छोटी छोटी बातें हैं। अब आ जाइए बीमा विस्थापन, विस्थापन में भी हम एक प्रकार, आप बताएं विस्थापन में भी एक प्रकार की क्या है, लंबाई है, इसलिए लंबाई है तो विस्थापन की भी बीमा क्या होगी, लंबाई, यानी लंबाई की जो बीमा होगी वही विस्थापन की बीमा होगी। अब देखिए समय, समय की बीमा आप लोगों को पता है, पर यहाँ समय पावर 2 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टी के पावर 2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा बटे में बीमा नहीं रहती है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो बड़े कोष्टक में इस बात को ध्यान दीजिए, जब नीचे से जब कोई ऊपर जाता है तो उसकी घात क्या होती है, घात का जो चिन्ह बदल जाता है। तो यहाँ पे घात देख रहे हैं आप लोग प्लस है, तो ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो क्या हो जाएगी, त्वरण की जो बीमा हो जाएगी यल टी पावर -2, बड़े कोष्टक में क्या हो जाएगी, यल टी पावर -2, ठीक है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, इस बीमा को आप लोग देखे रहिएगा। अभी हम एक और बीमा बता दें, जैसे बल की बीमा पूछा जाए, किसकी बीमा पूछा जाए, बल की बीमा पूछा जाए। तो बल की बीमा जैसे पूछा रहा है, तो बल बराबर क्या होता है भाई, द्रव्यमान गुणे त्वरण। देखिएगा जैसे अब तो देखिए द्रव्यमान की बीमा आपको पता है, द्रव्यमान की बीमा क्या होती है, हम देख लीजिए भाई, ऊपर दिया गया है। जैसे अब त्वरण यहाँ पे आ गया, तो त्वरण का जो सूत्र है, या तो आप यहाँ पे लगाएंगे तो थोड़ा हो सकता है भद्दा दिखे, तो इसलिए आप लोगों को त्वरण की बीमा कहीं आप बगल में निकाल लीजिए, जैसा कि कहीं अगर ज़्यादा दिक्कत हो तो आप कहीं भी निकाल लीजिए। जैसे अभी देखिए हम त्वरण की बीमा अभी हम निकाल कर दिखाएं आप लोगों को। त्वरण की जो बीमा आई है कितना, यल टी पावर माइनस कितना, 2। ध्यान दीजिएगा, याद नहीं कि ज़रूरी कि यहीं पे निकाला जाए, कहीं पे भी बगल में आप निकाल सकते हैं, जिसकी भी बीमा ना आए उसको अलग अलग करके निकाल लीजिए। जैसे
अब देखिए आप लोगों को बल द्रव्यमान की बीमा पता है, त्वरण की बीमा अभी हम निकाल के दिखाए थे। अब जिस तरह से हम निकाले थे, अब कहेंगे अब सर यहाँ पे तो आप लिखे हुए हैं, तो आप भी भाई अभी इसके पहले हम तो त्वरण की बीमा निकाल कर दिखाए हैं, उसी तरह से आप भी त्वरण की बीमा क्या करिएगा, निकाल लीजिएगा। तब मिला लीजिए, क्या हो जाएगा, यम यल टी के पावर माइनस कितना 2 हो गया। ठीक है, अब देखिएगा बल की बीमा पता चल गई आपको और एक त्वरण की भी बीमा पता चल गई आप लोगों को। ठीक है, इस बात का ध्यान दीजिएगा। अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण और अधिकतर परीक्षाओं में पूछा जाता है और बहुत से ऐसे छात्र हैं जो उसकी बीमा निकालने में बहुत कठिनाई महसूस करते हैं। देखिए कठिनाई मत महसूस करिएगा, तो हम आप लोगों को बता दें, जैसे परीक्षा में पूछ दिया जाता है गुरुत्वाकर्षण नियतांक का बीमीय सूत्र लिखिए। गुरुत्वाकर्षण नियतांक का क्या लिखिए, बीमीय सूत्र लिखिए। तो सूत्र देखिए, सबसे पहले आप लोगों को सूत्र याद रखना है, F बराबर जी m1 m2 बटा क्या हो गया r स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा गुरुत्वाकर्षण जो जी, यही जी जो जी है, यही गुरुत्वाकर्षण क्या है, नियतांक है। तो अब इसी से यहाँ से अगर आप जी बराबर निकालेंगे तो देखिए यहाँ भागे है तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, गुणे हो जाएगा। और जब गुणा होगा तो चलिए थोड़ा सा एक बार और हम कर दे रहे हैं, तो यही हो जाएगा एफ आर स्क्वायर बराबर जी m1 m2। जब इसका मान पूछा जा रहा तो ये सब जो गुणे हैं तो किधर हो जाएंगे, भागे हो जाएंगे। तो जी बराबर यही हो जाएगा एफ गुणे आर स्क्वायर बटा m1 क्या हो जाएगा m2। ठीक है, अब देखिएगा जिस तरह से भी हम आप लोगों को F क्या है, बल है, R देखिए दूरी है, दूरी है तो दूरी का मतलब एक प्रकार की क्या है, लंबाई है। तो m द्रव्यमान है, तो द्रव्यमान की बीमा हमको पता है। बल की बीमा आप लोगों को नहीं पता है। जैसे अभी देखिए हम इस तरह से आप लोगों को निकाले हैं, तो आप भी क्या करिएगा, इस तरह से क्या करिएगा, निकाल लीजिएगा और निकाल कर यहाँ पे डायरेक्ट रख दीजिए। बल की बीमा क्या हो जाए, यम यल टी के पावर कितना -2। अब ध्यान दीजिएगा, आर माने दूरी, दूरी है तो एक प्रकार की क्या भाई, लंबाई है। तो लंबाई का मतलब क्या हो जाएगा, यल। जब दूरी स्क्वायर है तो यल के पावर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब देखिए m1 है, चाहे m1 भाई वह तो द्रव्यमान है, m2 वाला भी तो द्रव्यमान है, तो इसको दोनों की बीमा क्या होगी भाई, m और क्या होगी, m। ध्यान दीजिएगा। ठीक, जैसे देखिए इसको भी सिंपल किया जाता है, जैसे m है तो m से क्या हो गया, कट गया। ठीक है, अपने मन में भी काटेंगे तो यहाँ अच्छा नहीं लगता, तो मन में काट लीजिए, m से क्या हो गया, कट गया। तो अब जो बचा देखिए m बचा ना, और एक बात ध्यान दीजिए, बीमी सूत्र लिखिएगा तो m को पहले, उसके बाद यल के बाद t, थोड़ा अच्छा लगता है। और ऐसा नहीं कि कहीं इधर उधर लिख देंगे कि गलत नहीं होगा। ठीक है, तभी कोई बात नहीं। जब m ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, m के पावर -1 हो जाएगा। देखिए m ऊपर जाएगा तो m के पावर -1 हो जाए। यहाँ पर भी एक यल है और यहाँ पे 2 यल है, तो यल के पावर कितना हो गया, 3, और t के पावर कितना हो गया, -2। ठीक है, इस प्रकार जो गुरुत्वाकर्षण जो नियतांक है, इसकी बीमा क्या होगी, m के पावर -1, यल के पावर 3, t के पावर -2। ठीक है, इसी तरह से देखिएगा, सबसे पहले आप लोगों को सूत्र पता होना चाहिए। जिसकी भी बीमा पूछा जा रहा है उसका आप लोगों को सूत्र पता होना चाहिए। अगर सूत्र जो दे दिया गया है, अगर मान लीजिए कोई सूत्र दिया गया, उसको इस रूप में सूत्र पे ऐसे तोड़िए, सूत्र कोई दिया जाएगा तो फिर उसका भी सूत्र बनेगा। और ऐसा कब तक करेंगे, जब तक इन मूल राशियों के रूप में ना आ जाए। ठीक है, इस तरह से आप लोग कर लेंगे। और एक बात आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिए, जैसे आप जो लंबाई वाला हम बताए हैं, इसका बहुत विशेष ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आने वाले समस्या बहुत ज़्यादा आने लगती है। ठीक है, आप कन्फ्यूज हो जाते हैं, इसलिए बड़ी दिक्कत होती है। ठीक है, अब जैसे अगर आप कह दिया, जैसे कार्य की बीमा निकालनी है आप, जैसे अब कार्य की बीमा जूल हो गई। ठीक है, कार्य की बीमा क्या होती है, जैसे कार्य का मात्रक जूल होता है। अगर आप कार्य की बीमा निकाल लिए, कार्य की बीमा वही होगी, गतिज ऊर्जा की बीमा वही होगी, स्थितिज ऊर्जा की भी बीमा वही होगी, जिसका भी मात्रक जूल होगा उसकी बीमा एक ही होगी। ठीक है, तो कार्य की बीमा आप निकाल सकते हैं। जैसे कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणे विस्थापन। कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणे विस्थापन। तो विस्थापन भी एक प्रकार की दूरी है, तो बल की बीमा अभी हम निकाले हैं।
तो विस्थापन की बीमा या बल की बीमा या दिया गया है तो मिला लेंगे, उसके बाद क्या हो जाएगी, कार्य की बीमा हो जाएगी। ठीक है। सबसे कठिन में देखिए यही सब लोग नहीं लगा पाते, इसको हम आप लोगों को बता दिए। जैसे बहुत छात्र इसको कठिन लगाने में बहुत कठिनाई महसूस करते, इसको हम बता दिए हैं। और इसके बाद आप लोगों को जो भी कठिनाई अगर महसूस होगी तो हम कोशिश किए हैं कि आप लोगों को कठिनाई महसूस ना हो। अगर इसके बाद भी अगर आप लोगों को कठिनाई महसूस हो रही है तो कमेंट के माध्यम से आप लोग बताइएगा, ज़रूर बताइएगा कि जो कठिन लगे हिचकिएगा मत। उस कठिनाई को हम आप लोगों को 100% विश्वास दिलाना चाह रहे हैं कि उस कठिनाई को हम दूर करेंगे। ठीक है। तो जो भी कठिनाई अगर महसूस लगे उसको बताइएगा। ठीक है। पर इस बात को आप लोग ध्यान दे देंगे और उसके बाद लगाएंगे तो हम आशा करते हैं आप लोगों को किसी भी प्रकार की कठिनाई महसूस नहीं होगी। अगर यह वीडियो अच्छी लगे तो आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा और कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा यह वीडियो आप लोगों को कैसी लगी।